हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यासर और आप देख रहे हैं दी अल्फ़ा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। रीज़न उसका ये है कि ये मेरे बारे में नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको शायद यकीन ना हो कि एक ट्रांसप्लांटेड रिज़ल्ट है। एक वक्त था कि जब हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब हुआ करता था कि आप अपने सर पे किसी तरह से बाल उगवा लें बस, और आप गंजे ना दिखें। लेकिन आज के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट एक लुक को एनहांस करने वाली सर्जरी बन गई है। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ गंजे ही लोग नहीं करवा रहे जिनकी हेयर लाइन बाय बर्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे है या कुछ भी उसमें करेक्शन कराना चाहते हैं, लेडीज़ करा रही हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो करा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना लुक एनहांस करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो आज की सर्जरी में भी कुछ ऐसा ही है कि बाय बर्थ जो लुक था वो एनहांस होकर इतना ज़बरदस्त और इतना बढ़िया हो गया है कि मतलब चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाने वाला हूँ इनके सर्जरी से पहले के। तो सर्जरी से पहले कुछ इस तरह का इनका लुक था। ये लेवल ग्रेड 2 की बाल्डनेस है इनकी। बहुत ज़्यादा बड़ी बाल्डनेस नहीं है। इस लेवल पर बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं और चाहते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। हालांकि बाल्डनेस उसमें अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है और आपकी बाल्डनेस इस तरह की है तो वो बढ़ती ही है। इस स्टेज पर आकर इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब इनकी प्लानिंग के ये फ़ोटोज़ हैं। इनका जो है टेम्पल एरिया भी काफ़ी कुछ चला गया था, जिसको टेम्पल एरिया को पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया। इनकी हेयर लाइन इनके फेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से और प्रॉपर तरह से फेस के हिसाब से आप देखें कि नोज़ के हिसाब से और फेस के लुक के हिसाब से टेम्पल एरिया को डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। अब चलते हैं इनके पोस्ट ऑपरेशन के फ़ोटोज़ पर। पोस्ट ऑपरेशन के बाद इनका टेम्पल एरिया। यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराना चाहता हूँ वो ये कि कितनी सफाई के साथ यहाँ पर ग्राफ्ट को लगाया गया है। और इस तरह से लगाया गया कि बहुत सारे क्लिनिक क्या करते हैं, वो एक लाइन में पूरी ग्राफ्ट को लगाते हैं और वो लाइंस क्या रहती हैं, विजिबल रहती हैं और डेंसिटी अच्छी नहीं आती तो वो और भी ज़्यादा बुरी लगती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो नेचुरल हेयर होते हैं ना, उनकी कोई डिज़ाइन नहीं होता, वो आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल अलग तरह से होता है। उनका किसी तरह से उनके डिज़ाइन को समझा नहीं जा सकता। इसी तरह से यहाँ पर ग्राफ्ट को भी लगाया गया है एक प्रॉपर और एक अच्छा नेचुरल लुक देने के लिए। ये इनका फ्रंट से लुक है। पूरी तरह से पूरा इनको गंजा नहीं किया गया है। अब ये इनका डोनर एरिया देखिए, कितने सफाई के साथ यहाँ से ग्राफ्ट को निकाला गया है। लेकिन बहुत सारे क्लिनिक्स के आपने डोनर एरिया देखे होंगे, पूरी तरह जानवर बना दिया गया होता है उनका, काले पीले। यहाँ तक कि मेरा जो फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट था उसमें भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी कि डोनर एरिया की ऐसी तैसी कर दी थी, ग्राफ्ट ऐसे निकाली थी बहुत ही बुरी तरह से। ये इतनी सफाई से और इतनी बारीकी से निकाली गई है, एक हफ्ते बाद पता भी नहीं चलता है कि ग्राफ्ट को यहाँ से निकाला गया है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इनके 3 मंथ के हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट पर। 3 मंथ में अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट निकल कर आया 3 महीने के अंदर ही। हालांकि डेंसिटी उस एरिया में कम है लेकिन 3 महीने का रिज़ल्ट भी है। लेकिन 3 महीने के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया इनका 3 महीने में। टेम्पल देखिए काफ़ी नेचुरली ब्लेंड हुआ है पुराने हेयर के साथ। और अभी भी इस स्टेज पर भी देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। लेकिन वेट कीजिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं ले चलता हूँ आपको इनके 5 मंथ के हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट पर। 5 मंथ पर इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ गया था। ये देखिए इनका फ्रंट से भी देखें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया था। बहुत सारे क्लिनिक का ऐसा रिज़ल्ट 1 या 1.5 साल बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर 5 मंथ में आ गया है। और अब मैं ज़्यादा वेट ना कराते हुए आपको इनके फाइनल रिज़ल्ट की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी 2nd लेवल की बाल्डनेस थी, 2nd ग्रेड की बाल्डनेस थी और इनको 2500 ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना ही नेचुरल ज़बरदस्त लुक आया है कि कोई भी बोल ही नहीं सकता है कि ये हेयर ट्रांसप्लांटेड है। अब आप इस फेस को प्रायर टू दी हेयर ट्रांसप्लांट उस फेस के साथ कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि पर्सनैलिटी में कितना ज़बरदस्त चेंज आया है, कितना ज़बरदस्त, सिर्फ और सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट से। बारीकी देखिए हेयर लाइन की, इतनी नेचुरल तरीके से सिंगल हेयर लगाए गए हैं हेयर लाइन में। और अब मैं इनका एक्सपीरियंस इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाने वाला हूँ। 18, I was very conscious about a receding hairline because my family history was of a receding hairline. A very strong widow's peak, but
the hairline was always going deeper, deeper. I saw this in my grandfather, I saw this in my father, and hence I was, like I said, very conscious about the fact that one day I too will get there. I started looking up on a lot of things, started medication, oils, different things of different formula. However, nothing seemed to work that well. It wasn't that I was losing hair drastically, but yeah, slowly and steadily I was getting to where my father is today, or my grandfather got to one day. Eventually, during the age of, I think, when I was about 25, 26, I started looking up other options in case I lose my hair further, and looking at hair transplant and the techniques and the systems that people use and doctors use, reading reviews online, seeing actors and actresses who had probably got something done, who looked a little different from before and after, and didn't weigh my options, weighed my study and research, whatever I had done in the last few years. And finally, I zeroed down upon a doctor in Bombay. I saw everybody all through the world and thousands of miles away, and I finally got my hair transplant done from a doctor who lived hardly 2 kilometers from my house. It's Dr. Pradeep Sethi at Eugenics. I was floored in the first meeting itself with Dr. Pradeep Sethi, and there was a lot of warmth, there was a lot of spirituality, there was a lot of connections that I felt, and I think Dr. Sethi hardly checked me for a while, but before he could tell me anything in detail, tell me about what it is, I decided that this is where I'm going to do my hair transplant. This seemed like a very non-commercial enterprise. It seemed more like to do good for humanity, to do good for somebody, to do justice to somebody's hairline. They seem like those kind of people, and I am so glad that I got it done from here. It's been about a year, 6 months, 8 months that I've done it. It's looked like this since about 6 months now, so the result is the same since the last 6 months. So this was the result after a year, and it's just boosted my overall confidence. Everybody says there's something different about you, you're looking younger. Is it that you've grown a beard? Is it that you've lost weight? But nobody till date is able to tell me that I've got a hair transplant done, I've got a hairline correction done. The temples have been created so beautifully, the hairline's been done so beautifully and naturally, in a way that imperfections have been captured perfectly of a natural hairline, that no one can tell that I've actually got anything done at all. And I strongly suggest that you get your hair transplant done from Eugenics, either in Mumbai or in Delhi. Dr. Pradeep Sethi and Dr. Arika Bansal, their hands, their fingers are the next best thing to God's natural hairline. So get it done from them. Also, I would like to say is the earlier you do it, the better it is. I did it before I turned 40. I just turned 40 last year, and I did it just before that, and hence it doesn't show. So if you have decided to get a hair transplant done and you feel you need it, you require it, do it as soon as you get that thought in your head, and do it as soon as the doctor tells you that yes, you do need it. If you come to Eugenics, it's not necessary they'll tell you to do it immediately. They're not a commercial enterprise. They will give you options. However, in your own personal sense, in your own personal self-esteem, if you want to put it up there, get it done before anyone can tell that you need it or anyone can tell that you've done it. That's my advice to you. Thank you.